जो आज की इस क्लास में आप लोग को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के और अतिरिक्त क्वेश्चन को लगाएंगे बेटा। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 को लगाया था बेटा। तो आज जो मेरा क्वेश्चन है बेटा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। वो क्या है आपका, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो ये क्या है, अब सबसे पहले ए बी वृत्त है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त का क्या करेंगे बेटा, निर्माण करेंगे जहाँ पर आपका ये सेंटर है। तो इस सेंटर को जब आप मिलाते हुए लिखेंगे बेटा तो ये ए बी आपका क्या है, व्यास है, डायमीटर है। तो यहाँ पर सपोज करें जो इसका सेंटर होगा उस पर जो पॉइंट होगा उसको हमने क्या माना, ओ माना। तो कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात करिए जहाँ भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है 2, -3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 2, -3 है और बी के जो कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट कितना बेटा 1, 4 है, 1, 4 है। ए का हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे माना ए के जो निर्देशांक होंगे कोऑर्डिनेट, माना ए के निर्देशांक इक्वल एक्स कामा क्या है, वाई है। तो इस पे जो कोऑर्डिनेट हमने माना, क्या माना बेटा, एक्स कामा वाई है। तो आप देख रहे हैं बेटा पॉइंट तो हमको जानकारी हो गई। अब चूंकि ये ए बी जो है क्या है, आपका व्यास है, तो ये जो भुजा ए ओ और ओ बी आपकी क्या है, त्रिज्याएं है। अर्थात ये जो आपका केंद्र ओ है ये इसको कितने में, ये आपका 1 होगा, ये 1:1 में क्या करता है, इस व्यास को क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये जो 1 है आपका बेटा, ये क्या है, M1 की जगह पर है, और जो ये 1 है ये किसकी जगह पर है, ये M2 की जगह पर है। और इसको आप मानेंगे तो ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या हो जाएगी, x1, y1 की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है आपकी x2, y2 की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो दिया हुआ बेटा किसकी जगह पे दिया है, x, किसकी जगह पे दिया है, y की जगह पे। तो आप लिखेंगे, चूंकि जो फार्मूला होता है अंतर विभाजन का, क्या जानते हैं बेटा, x = होता है m1x2 + m2x1 अपान होता है m1 और प्लस किसके होता है, m2 के इक्वल। अब x की वैल्यू दिया हुआ बेटा कितना, 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो आप 1 लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो आप 1 लिखेंगे। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस लिखे। m2 की वैल्यू कितना है 1 है, 1 लिखे। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा x, तो आप यहाँ पर x लिख देंगे अपान m1 + m2। m1 की भी वैल्यू कितना है 1 है और m2 का भी 1 है, तो आप लिख देंगे 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा x अपान क्या हो जाएगा 2, और ये क्या था आपका 2 अपान कुछ नहीं है तो 1 कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1 + x इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 और x इक्वल हो जाएगा 4। आप लिख दीजिए, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल कितना होगा बेटा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। तो y का फार्मूला बेटा आप जानते हैं, y इक्वल होता है आपका m1 y2 + m2 आपका क्या होता है y1 अपान क्या होता है m1 और प्लस किसके होता है m2 के। y की वैल्यू बेटा सामने है, कितना है -3, आप -3 लिखेंगे। m1 की जगह पे 1 रखेंगे। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 + m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है y है, अपान क्या करेंगे m1 + m2 1 + 1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल 4 1 जा 4 प्लस y में 1 का करेंगे y अपान क्या हो गया आपका 2, और इसके कुछ नहीं है तो अपान 1 कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका 4 + y इक्वल हो जाएगा -3 2 जा 6, देन y इक्वल हो जाएगा, आप देखिए यहाँ -6 है और इधर +4 है, उधर जब जाएगा राइट साइड में तो -4 हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा ये -10। तो y इक्वल कितना आ गया -10। x की वैल्यू आई आपकी कितनी बेटा, x की जो वैल्यू आई आपकी 3। एक तो ये हो गया आंसर, और y की वैल्यू कितनी आई 10, ये हो गया। तो आप अब लिखेंगे, इसलिए इसके बिंदु किसके a के निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक क्या है बेटा हमारा इक्वल, x की वैल्यू कितनी आई 3, तो आप लिखेंगे 3,
कामा y की वैल्यू कितना आया -10। तो मेरा बेटा जो है पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका बेटा क्या है ये आंसर। बेटा 8वां क्वेश्चन देखें क्या करना है हमको। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP इक्वल होता है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्रा करेंगे, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या है आपका a और b क्रमशः इतने इतने कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है। तो पहले आप इसको लिखेंगे क्या, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट क्या है आपका b है, a और b है। और जिस जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पे वो क्या दिया हुआ बेटा -2, -2 दिया हुआ है। और जो b पे कोऑर्डिनेट दिया है आपका 2, -4 है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें और उसके लिए कंडीशन दिया है AP इक्वल 3/7 AB का दिया है। तो सपोज करें यहाँ पर कोई बिंदु आपका क्या है P है, कोई पॉइंट आपका P है। तो यहाँ पर हमने जो कोऑर्डिनेट माना, सपोज करें वो कोऑर्डिनेट आपका क्या है x1 है, कामा क्या है आपका y1 है, x1 है और y1 है। तो अब जब ये जो कोऑर्डिनेट हमने माना तो आप लिख लें कि माना बिंदु किसके P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक इक्वल कितना हमने माना बेटा x1, y1 माना। अब जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को आप देखें तो क्या दिया हुआ बेटा, चूँकि AP इक्वल किसके दिया हुआ है 3/7 AB के, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP इक्वल 3/7 को 3/7 रहने दें। अब AB को जब ब्रेक करेंगे तो AB जो है किससे मिलकर बना हुआ है AP और PB से। तो AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AP और प्लस PB लिख सकते हैं। तो AB की जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप ध्यान दें AP और प्लस क्या लिख सकते हैं PB के। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब 7 का हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का AP में करेंगे तो आपका हो गया 7AP इक्वल 3 आप रहने दें, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा AP और प्लस हो जाएगा आपका PB इक्वल 3 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3AP हो जाएगा और प्लस 3PB, और ये किसके इक्वल हो गया 7AP के इक्वल हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको AP वाले को एक तरफ कर लेंगे और PB वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो 7AP था, 7AP को हमने लिखा, इधर प्लस 3AB था, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 3AP इक्वल कितना था बेटा आपका 3PB था। तो 7AP में से 3AB निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 4AP इक्वल हो गया 3 किसके PB के। क्या हो गया 4AP इक्वल टू 3AB, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपान PB इक्वल हो जाएगा 3 अपान हो जाएगा 4, या इसको आप रेशियो में लिखेंगे तो AP रेशियो PB जो आपका हो जाएगा बेटा कितना 3 रेशियो कितने के हो जाएगा 4 के। तो आप यहाँ फिगर में देखिए बेटा AP और PB का जो रेशियो आया ये आपका आया 3 और ये कितना बेटा आपका आया 4। तो ये आप अब इसको हम कोऑर्डिनेट को अपने फार्मूले के अनुसार देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये कब हो गया x1 y1 हो गया, ये आपका हो गया x2, ये y2 हो गया, ये हो गया m1 की जगह पर, ये हो गया m2 की जगह पर, और ये किसकी जगह पर है x1 y1, ये है आपका x की जगह पर और ये किसकी जगह पर है y की जगह पर। तो अब हम लोग फार्मूले के थ्रू बेटा चेक करेंगे। तो देखिए बेटा इसको आप कि क्या होता है, चूँकि जो फार्मूला होता है अंतर विभाजन का x इक्वल होता है क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है m1 प्लस किसके m2 के। अब x की वैल्यू कितना है हमने माना बेटा x1, m1 की जगह पे कितना है आपका 3 हमने 3 लिखा, x2 की जगह पे कितना है 2 हमने 2 लिखा, प्लस m2 की जगह पे 4 है हमने 4 रखा बेटा, x1 की जगह पर कितना है आपका -2, तो माइनस है तो इसको आप किस में लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, अपान m1 की जगह पर आपका है 3 और m2 की जगह पर है आपका 4, तो इक्वल हो गया 3 2 जा 6 और प्लस माइनस का हो गया -4 2 जा 8 अपान 3 + 4 7 इक्वल हो गया -2
अपान क्या हो गया ये 7, ये किसकी वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। तो x1 की एक वैल्यू बेटा मेरा आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, y1 की। तो लिखेंगे चूँकि y इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान हो जाएगा m1 और प्लस किसके हो जाएगा m2 के। तो y की जगह पे हमने क्या माना y1, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे y1, m1 की जगह पे क्या है बेटा आपका 3, आपने 3 लिखा, y2 की जगह पे कितना है -4, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस m2 की जगह पे क्या है 4, आप 4 लिखें, और y1 की जगह पे क्या है बेटा -2, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे -2 चूँकि माइनस में है, अपान m1 प्लस m2, तो 3 और प्लस क्या हो गया आपका 4। तो अब इसको जब आगे आप चेक करेंगे बेटा, तो y1 इक्वल हो गया आपका 4 3 जा 12, तो ये माइनस है चूँकि इसलिए -12 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 4 2 जा क्या हो गया आपका 8, 4 2 जा 8 हो गया ये बेटा, और 3 और प्लस 4 कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 12 और 8 -20 अपान क्या हो गया ये 7, ये किसकी वैल्यू आ गई y1 की। तो ये आपका एक आंसर ये हो गया। लेकिन लिखेंगे क्या आप, इसलिए किसका पूछा था, बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए आप लिखेंगे बिंदु किसके बेटा P के निर्देशांक, जो कोऑर्डिनेट होगा आपका बिंदु P के निर्देशांक इक्वल क्या है बेटा हमारा, x1 की वैल्यू कितनी आई है -2 अपान 7 आई है, और y1 की वैल्यू कितनी आई है -20 अपान 7। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, जो हमको P के निर्देशांक ज्ञात करने थे उसका ये आपका आंसर हो गया बेटा एक्सरसाइज 7.2 का 10th क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। तो एक समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आप लिखेंगे चूँकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 इंटू विकर्णों, डायगोनल विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल का मल्टीपल। तो हमको क्या करना है, विकर्णों का सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। फिर पहले विकर्णों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका हम लोग इस फार्मूले पे लाके पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे बेटा। ये सपोज करें कि आपका ये केस समचतुर्भुज है जिसका नाम क्या है बेटा, सपोज करें ये आपका क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। समचतुर्भुज ABCD है जिसपे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ बेटा, A पे क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 3, 0, B पे जो दिया है 4, 5, जो C पे कोऑर्डिनेट दिया है -1, 4, और जो D पे कोऑर्डिनेट दिया है आपका बेटा -2, -1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको विकर्णों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC को, AC जो होगा आपका और जो आपका BD होगा यही आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण होगा। तो सबसे पहले AC की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, अर्थात विकर्ण AC के मान को ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात विकर्ण BD के मान को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए AC विकर्ण जो डायगोनल होगा विकर्ण AC के बीच की क्या निकालना बेटा हमको, दूरी, BC के बीच की, AC के बीच की दूरी इक्वल फार्मूला क्या होता है बेटा आप जानते हैं क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या मान लें बेटा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। तो इक्वल आप क्या करेंगे, आप ध्यान दें x2 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे -1, तो -1 हमने रख दिया, माइनस की जगह पर यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, तो आप यहाँ क्या रख देंगे -3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू कितना है 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4, माइनस की जगह हमने माइनस रख दिया। y1 की जो वैल्यू है कितना 0, तो आप लिख देंगे 0 का होल स्क्वायर इक्वल, आप जानते हैं बेटा यदि समान चिन्ह होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, -3 -1, तो हो जाएगा ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, और 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा बेटा 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो इसको जब आगे चेक करेंगे बेटा तो आप देखें तो AC के बीच की दूरी ये चल रही थी बेटा, तो ये माइनस का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 16। तो इसको ऐसे भी आप समझें कि 16 और प्लस 16 ये अब आपका क्या हो जाएगा 32, या इसको आप लिख सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं क्या 16 और इंटू 2, तो 16 का जो वर्गमूल हम निकालते हैं क्या होता है 4, और 2 का नहीं निकलेगा तो हम इसको √2 के रूप में लिख देंगे। यही आपकी क्या हो गई यूनिट्स, ये आपका क्या हो गया AC के बीच की दूरी, ये किसकी वैल्यू आ गई AC के बीच की दूरी आ गई। अब उसके पश्चात बेटा हम किसका निकालेंगे, AC का हमने निकाल लिया, अब हम लोग BD का निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए विकर्ण जो आपका था डायगोनल था, विकर्ण किसका BD के बीच की दूरी जो होगा उसके लिए क्या फार्मूला बेटा आप जानते हैं, फार्मूला वही सेम है क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इसको आप मान लें क्या बेटा x1 y1, और इस पर क्या मान लें आप ये x2 है और ये क्या है आपका y2 है। तो अभी इस फार्मूले पे हम इस वैल्यू को लाके पुट करेंगे, तो किसके बीच की दूरी थी ये BD के, तो इसलिए BD इक्वल हो जाएगा अंडर रूट क्या रखेंगे बेटा x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू कितना है -2, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे -2, फार्मूले में माइनस है आप माइनस लिखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे y2 की वैल्यू कितना है बेटा -1, तो आप यहाँ लिखेंगे -1, फिर फार्मूले में माइनस है आप यहाँ माइनस लिखेंगे, y1 की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 5 है तो आप क्या रख देंगे 5 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर इक्वल हो गया आपका -2 -4, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5, तो ये हो गया -6 का होल स्क्वायर इक्वल। अब आप जानते हैं बेटा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और नेक्स्ट सेम वही चीज़ में करेंगे -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो इसको आप लिख सकते हैं 72 हो जाएगा, 72 √72 आया था बेटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 36 × 2, तो 36 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये √2 ये आपका यूनिट्स आ गया, किसकी जगह पे आ गया बेटा BD के बीच की दूरी आ गई, अर्थात विकर्ण BD की वैल्यू आ गई। तो चूंकि आप सूत्र जानते हैं बेटा फार्मूला क्या होता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो रोम्बस का क्षेत्रफल होता है कितना होता है बेटा इक्वल होता है 1/2 गुणे विकर्ण आपके क्या थे बेटा AC था और BD था, गुणे AC और इंटू क्या था आपका BD, तो 1/2 की 1/2 आप रहने दें। AC की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी AC की वैल्यू आई है 4√2, तो आप लिख देंगे 4√2 इंटू BD की वैल्यू कितनी आई है 6√2, तो आप यहाँ लिख देंगे 6√2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 6 2 1 6 2 जा 12 हो गया, और 1 क्या हो गया 12, और इंटू √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 12 में 2 का करेंगे तो 24, और जो क्षेत्रफल की यूनिट होती है वो क्या हो जाएगा आपका यूनिट स्क्वायर, यूनिट्स का स्क्वायर हो जाएगा। यही बेटा आपका क्या होगा किसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का यही बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा आज की इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन 7, 8 और 10 को सॉल्व करके दिखलाया। अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करके दिखलाएंगे। थैंक यू बेटा।